लोकसभा चुनाव की तारीखों का कुछ ही दिनों के अंदर ऐलान होना है और ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव में जीत के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। इसी बीच कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के 10 प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से नकुलनाथ को टिकट मिला है, भिंड से फूल सिंह बरैया, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, सीधी से कमलेश्वर, मंडला से ओमकार मरकाम, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ, देवास से राजेंद्र बालवीय, खरगोन से पुरलाल खरते, बैतूल से रामू टेकाम और इसके साथ ही टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर पंकज अहिरवार उम्मीदवार है। कांग्रेस की लिस्ट पर आप गौर करेंगे तो काफी नाप तौल कर उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। उन उम्मीदवारों के बारे में अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से हमारे सहयोगियों की खास रिपोर्ट देखिए। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। इन दूसरी सूची में कांग्रेस पार्टी ने छिंदवाड़ा से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र एवं वर्तमान में सांसद नकुलनाथ पर दांव लगाया है। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी नकुलनाथ को ही यहाँ पे अपना टिकट देगी। हालांकि नकुलनाथ ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान 15 से 20 दिन पहले ही कर दिया था। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा कांग्रेस की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली सीटों में से एक है। छिंदवाड़ा सीट से नकुलनाथ के पिता एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से 8 बार से ज्यादा सांसद छिंदवाड़ा से वो रहे हैं। और अब आपको इससे बालातर देखना होगा कि भाजपा की रणनीति अब क्या होती है, क्योंकि कांग्रेस ने जब नकुलनाथ को उम्मीदवार बना दिया है तो देखना होगा कि बीजेपी नकुलनाथ के सामने किस प्रत्याशी को मैदान में उतारती है। क्योंकि बीजेपी जिस रणनीति के तहत काम कर रही है, बीजेपी ने एक मिशन चलाया हुआ है, मिशन 29। तो जो 29वीं सीट की बात जो बीजेपी करती है वो 29वीं सीट छिंदवाड़ा की होती है, क्योंकि छिंदवाड़ा जो है इमरजेंसी के दौर से कांग्रेस पार्टी का एक अभेद किला रहा है। भाजपा इसको भेद नहीं पाई है, लेकिन भाजपा ने छिंदवाड़ा सीट को भेदने का, इस प्रतिष्ठा का एक प्रश्न बनाया है। अब देखना होगा कि बीजेपी नकुलनाथ के सामने किस प्रत्याशी को दांव पे लगाती है और आने वाले समय में बीजेपी किस रणनीति के तहत छिंदवाड़ा एक जो कि कांग्रेस का किला है उसको भेदने के लिए क्या रणनीति अपनाती है। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए छिंदवाड़ा। कांग्रेस ने देवास शाजापुर सांसद क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। देवास शाजापुर सांसद क्षेत्र से राजेंद्र पिता राधाकृष्ण मालवीय को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। राधाकृष्ण मालवीय मध्य प्रदेश के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। वहीं राधाकृष्ण मालवीय की हम बात करें तो देवास से इनका काफी नाता रहा है। राजेंद्र जो है बलाई समाज के अध्यक्ष हैं और राधाकृष्ण मालवीय जो थे वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। कहीं ना कहीं बलाई समाज में बड़ा उत्साह मनाया जा रहा है। वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी के रूप में राजेंद्र को देख बड़ा उत्साह मना रहे हैं। वहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ढोल धमाके के साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं बड़ी खुशी नजर आ रही है। देवास से हम बात करें, जो देवास के सांसद वर्तमान में सांसद है महेंद्र सिंह सोलंकी, आप भी बलाई समाज से आते हैं, लेकिन काफी बलाई समाज में उत्साह मना हुआ है राजेंद्र की टिकट को लेकर। वहीं कांग्रेस में अब खुशी की लहर मनाई जा रही है। देवास से अरविंद चौक से। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सीधी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को कांग्रेस ने यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। कमलेश्वर पटेल स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार पटेल अपने पिताजी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय कमलेश्वर पटेल अब CWC मेंबर जैसे पद पर हैं। उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में आपको बता दें कि NSUI से लेकर के युवक कांग्रेस और सीनियर कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे। यूथ कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष, सीनियर कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव और अब CWC मेंबर की जिम्मेवारी निभा रहे हैं। विधानसभा चुनाव की बात करें, वर्ष 2018 के चुनाव में पंचायत मंत्री बने कमलेश्वर पटेल वर्ष 2023 का चुनाव पराजित हो गए थे। सिहावल विधानसभा क्षेत्र में पहली बार उन्होंने 2013 के चुनावी मैदान में उतर करके जीत दर्ज कर दी थी। 2 बार के विधायक, 1 बार पूर्व मंत्री, ऐसे विभिन्न पदों पर कमलेश्वर पटेल रहे हैं, जिन्हें अब कांग्रेस पार्टी ने सीधी संसदीय क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। बड़े चेहरे के रूप में कांग्रेस में शुमार है कमलेश्वर पटेल का नाम। भाजपा की बात करें तो पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश मिश्रा को सीधी संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारकर चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल तो भाजपा से डॉक्टर राजेश मिश्रा आमने सामने होंगे। इस चुनावी मुकाबले में एक महा
महायुद्ध जैसा नजारा देखने को मिलेगा। चूंकि भाजपा जहां सत्ता का लाभ लेगी, वहीं कांग्रेस विपक्ष में रह करके अपने वापसी की राह देखेगी। पुराने चुनाव में जो पिछला चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव, यहां भाजपा को ही जीत मिली थी, भाजपा से रीति पाठक को जीत मिली थी। फिर से भाजपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो आमने सामने होंगे। सीधी से एनडीटीवी के लिए अमित सिंह। सीट से इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी पंकज अहरवार को बनाया है, जो युवा और नया चेहरा है। पंकज अहरवार वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में अनुसूचित जाति के विभाग में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हैं। इसके पहले भी पंकज अहरवार काफी विविध पदों पर कांग्रेस पार्टी में रह चुके हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान पंकज अहरवार ने जतारा विधानसभा से टिकट की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट न देकर किरण अहरवार को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसको लेकर यह नाराज हो गए थे और उन्होंने बीएसपी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। मगर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मान मनोबल के बाद यह कांग्रेस पार्टी में वापस आ गए थे और आज कांग्रेस पार्टी ने इन पर भरोसा जताते हुए इनको टीकमगढ़ लोकसभा आरक्षित सीट से अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है। वैसे वर्तमान में पंकज अहरवार है जो प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करते हैं। राजनीति के साथ साथ पंकज अहरवार को इस बार मोदी सरकार के जो मंत्री हैं बीरेंद्र खटीक, उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। अब देखते हैं जो मुकाबला है कितना दिलचस्प होगा। सूर्य प्रकाश गोस्वामी, एनडीटीवी न्यूज, टीकमगढ़। कांग्रेस ने आज अपनी दूसरी सूची जारी की है, जिसमें कांग्रेस ने खरगोन जिले से पोरलाल खरते को प्रत्याशी घोषित किया। पोरलाल खरते बड़वानी जिले के सेंधवा तहसील के रहने वाले हैं और वाणिज्य कर विभाग में कहीं न कहीं नौकरी में थे। नौकरी त्यागने के बाद उन्होंने समाज के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया। इसके चलते सेंधवा विधानसभा में उन्होंने अपना टिकट मांगा, मगर कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। मगर वो कांग्रेस की निगाह में कहीं न कहीं थे। समाज के लिए अच्छा काम करना, समाज को प्रेरणा देने का काम करते थे, इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस की वो निगाह में पहले से ही जचे हुए थे, क्योंकि उन्होंने नौकरी समाज की सेवा के लिए ही छोड़ी थी। कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हुए, उन्हीं के सामने गजेंद्र पटेल भी बड़वानी जिले के रहने वाले, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व में ही घोषित हो चुके हैं। पहले भी गजेंद्र पटेल एक बार सांसद रह चुके हैं और सांसद रहने के बाद दूसरी बार उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। उनके सामने पोरलाल खरते होंगे प्रत्याशी। दोनों प्रत्याशी बड़वानी जिले के निवासी हैं और दोनों बड़वानी जिले में कहीं न कहीं अपनी अच्छी पेट रखते हैं। आसिफ खान, एनडीटीवी, खरगोन। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में मध्य प्रदेश के 10 लोकसभा क्षेत्रों की टिकट घोषित किए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें धार महू लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर कांग्रेस ने मनावर विधानसभा के रहने वाले राधेश्याम मुवेल पर अपना भरोसा जताया है। हालांकि इसके पूर्व में भी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में राधेश्याम मुवेल अपनी दावेदारी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें किसी कारण टिकट नहीं मिला था। अगर उनके कार्यकाल की बात कहें तो पूर्व में वो युवक कांग्रेस के लोकसभा क्षेत्र धार और महू के अध्यक्ष रह चुके हैं। धार जिले में युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और जो है वर्तमान में वो जिला कांग्रेस कार्य कमेटी में कार्यकारिणी सदस्य हैं। और उनकी एजुकेशन की अगर बात की जाए तो उन्होंने संस्कृत में एमए किया है। वहीं ये आदिवासी नेता हैं, इनकी युवाओं में अच्छी खासी पैठ है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के काफी करीबी माने जाते हैं और कांग्रेस ने इन पे भरोसा जताया है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि ये अपने इस भरोसे पे कितना खरा उतरते हैं, ये वक्त बताएगा। साबिर खान, एनडीटीवी, धार।